जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं वहां पर एक प्रश्न आना तय रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर विजिट करिएगा। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से बनने वाले सभी जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है तो कौन? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कौन? राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 अर्थात 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद के योग्यता का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति कितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाहे जितनी बार। एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार वो राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार बन सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किस संस्था के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिहार से, ये बिहार के रहने वाले थे, मतलब बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार राज्य जो है इसकी जो है राजधानी क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जो है उन्हें शपथ दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। बात करें किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 अर्थात 60 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 53 जो है इसमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका उल्लेख किया गया। अर्थात कार्यपालिका की जो है शक्तियां सभी किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी जितने पद दिए गए हैं यहाँ पर सभी की जो है नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन में कितना प्रतिशत आयकर लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? आयकर से मुक्त होता है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने के कितने दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन पहले। महाभियोग प्रक्रिया चलाए जाने या लगाए जाने के 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना देनी होती है। इस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जानी है तो पहले जो है उस पर 1/4 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए सदन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखित है? तो अभी आप लोगों ने पहले ही प्रश्न में देख लिया था, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में उल्लेखित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है अर्थात निर्वाचन रीति जो है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में जो है इसका उल्लेख किया गया है निर्वाचन प्रणाली अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया या कहें निर्वाचन रीति की। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इसका नाम जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रक्रिया का नाम है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य होंगे, तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए वे सभी वैध माने जाएंगे। अगर वो का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है फिर भी उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य सभी वैध होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है पद मुक्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव हार जाने के बाद फिर से निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, उसके बाद ये निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। यह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? वीवी गिरी जो थे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका जो है अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति प्रदान है कि जो है वो किसी भी दंडनीय दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रतिलंबन कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं। ये सभी शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श अर्थात सलाह ले सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श अर्थात सलाह ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर आपसे एक प्रश्न जो है घुमा के पूछता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछेगा तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति बताएंगे। जब वहाँ पर वास्तविक शब्द जोड़ देगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76 अर्थात आर्टिकल 76 के तहत जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन प्रक्रिया अलग बात है और निर्वाचक मंडल अलग चीज़ है। तो यहाँ पर निर्वाचक मंडल की बात की गई है, तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 अर्थात 54 आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है निर्वाचक मंडल का। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग जो है वोट कर सकते हैं अर्थात प्रतिभाग लेते हैं। तो इसमें बात करें अगर तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की जितनी विधानसभाएं हैं एवं
पुदुचेरी एवं दिल्ली की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये इसमें भाग लेते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पुदुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य इसके लिए वैलिड किए गए, वो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत उनको जो है ये अधिकार दिया गया था इसमें वोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है भारत के सेकंड राष्ट्रपति बने थे और ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, दूसरे राष्ट्रपति ये बने थे। अगर और पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में जब थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉकेट वीटो ये होता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा से कोई अधिनियम पारित होकर के आता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तभी कानून बनता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया ना दे, मतलब उनके पास जो अधिनियम आया है वो उसके शांति से अपने पास रख ले, ना उस पर कोई जवाब दे और अपने पास जो है शांति से रख ले, तो उसको बोला जाता है पॉकेट। मतलब अपने पॉकेट में उन्हें रख लिया, उस जो है वीटो को बोला जाता है पॉकेट वीटो। तो इसका प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। पहला फैक्ट है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं और यह उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं और ये संथाल जनजाति से आती हैं। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई अधिनियम कानून नहीं बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। जब तक राष्ट्रपति किसी भी अधिनियम पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कौन संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर जो है इस पद को भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है और निम्न सदन भी इसे कहा जाता है, तो इसे भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? आपातकाल लगाने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की जो है वीटो शक्ति होती है? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो पावर जिसे बोलते हैं या शक्ति, वीटो शक्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। पहला है अत्यांतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को जो भत्ता मिलता है उसके अलावा इन्हें 5 लाख, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, 5 लाख रुपए वेतन स्वरूप मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो ये चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से सही आंसर कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के द्वारा उन्हें चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 59 में इसका उल्लेख किया गया है शर्तों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 356 अर्थात 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लगा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत जो है आक्रमण या युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी प्रमुख प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, आप लोग सभी को रट लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा सदन स्थायी सदन, यहाँ पर क्या लिखा है, स्थायी सदन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर करेक्ट है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बाकी आज का ये सेशन कैसा लगा अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ धमाकेदार वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।